नमस्कार साथियों, आज मैं सही फेल्ड अकाउंट कैसे जाने उसके बारे में वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए मैं किसी भी ब्राउजर पर चलता हूं और आपको शिक्षा.portal.mp.gov.in पर चलना है। तो चलिए मैं यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर आ गया हूँ। यहाँ लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको ऑपरेटर आईडी या आपका डीडीओ कोड होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऑपरेटर आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ। कैप्चा डालूंगा। लॉगिन होने के पश्चात आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से पोर्टल का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको चौथी रो में सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट। तो इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि ऊपर लेफ्ट साइड से होम से आपको यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। रिपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। रिपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप पहला ही ऑप्शन क्लिक कर दें। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ नीचे कुछ नहीं करना है। आप फिर से लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे तो यहाँ मिशन M1 क्लिक दिखा रहा है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ये पहला ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडेड इन मिशन 1 क्लिक। यहाँ पर सफल और असफल अर्थात सफल और फेल्ड अकाउंट वाले बच्चों की जानकारी यहाँ से भी मिल सकती है। इसके पश्चात आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पर आएंगे तो व्यू स्टूडेंट हु हैव पेड स्कॉलरशिप, जिनको स्कॉलरशिप का भुगतान हुआ है उसकी सूची हम यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फेल्ड अकाउंट की जानकारी, जिनका भुगतान नहीं हुआ है। तो यह ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको सफल और फेल्ड अकाउंट की जानकारी बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। मैंने स्कूल का डाइस कोड डाल दिया है। इसके पश्चात आप अपना करंट ईयर या जिस सत्र का आप भुगतान देखना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको कैप्चा डालना है और शो स्कूल डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके स्कूल की जानकारी यहाँ पर आ गई। इसके पश्चात यहाँ पर राउंड दिया हुआ है, तो राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राउंड 1 पर हमें क्लिक करना है। फिर से कैप्चा डालना है और फिर गेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास में ये 4 कलर्ड ऑप्शन आते हैं। ये अभी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ले चलूँगा कि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपके पास में एक सूची आ चुकी है। यहाँ पर बच्चों की समग्र आईडी, नाम, पिता का नाम, क्लास, स्कॉलरशिप किस किस मद की मिलती है वो, फिर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अमाउंट और पेमेंट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको ये सूची में अभी तक सारे बच्चों का पेमेंट डन दिखा रहा है। इसमें जिस बच्चे का अकाउंट फेल हुआ होगा उसमें पेमेंट फेल्ड आएगा। तो मैं और स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक सभी बच्चों का पेमेंट डन हुआ है और यहाँ देखिए ये पेमेंट फेल्ड आ गया है। अकाउंट क्लोज और ट्रांसफर्ड, मतलब इसका अकाउंट जो है या तो बंद हो गया है या ट्रांसफर्ड। तो इस प्रकार से आप, और मैं नीचे आपको बताता हूं कि और क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट फेल्ड, नो सच अकाउंट, मतलब इस प्रकार का कोई भी अकाउंट नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे ये अकाउंट जो है फेक है। इसके पश्चात नीचे आएंगे तो यहाँ भी नो सच अकाउंट है जो है, ये भी अकाउंट फेक है। तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। इस जानकारी से हम फेल्ड अकाउंट के बच्चों की जानकारी कैसे निकालें, तो चलिए इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट कर्सर दबाकर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे बच्चे आपके कॉपी हो गए। कॉपी होने के पश्चात यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप इसे एक्सेल शीट पर पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक्सेल शीट में पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसका अलाइनमेंट आप यहाँ पर सेट कर ले प्रॉपर, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की सूची यहाँ पर प्रॉपर वे में आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली रो में फिल्टर लगाना है। फिल्टर हमने लगा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि वही सारी जानकारी है। हमें यहाँ पर फेल्ड अकाउंट की जानकारी देखना है और पेमेंट डन की जानकारी देखना है।
तो यहाँ पर आप लास्ट में पेमेंट स्टेटस पर आएंगे और यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट ऑल है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट डन दिख रहा है। तो मैं सबसे आपको पहले पेमेंट फेल्ड वाले बच्चों की जानकारी कैसे देखें वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अनचेक कर दूंगा। अनचेक करने के पश्चात मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में ये 4 जगह पे फेल्ड पेमेंट बता रहा है। तो इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ओके करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। तो यहाँ से आपको देखिए फेल्ड बच्चों की जानकारी मिल चुकी है। तो इस प्रकार से हम फेल्ड अकाउंट की जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके पश्चात आपको यदि पेमेंट डन देखना है कि पेमेंट हो चुका है तो आपको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करना है और फिर स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको लास्ट में जो फेल्ड है उनको अनचेक करना है। अनचेक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सारे पेमेंट डन जिनके हो चुके हैं उन बच्चों की सूची आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सफल भुगतान की सूची और असफल भुगतान की सूची या यूं कहें कि फेल्ड अकाउंट की सूची आप यहाँ से प्राप्त कर सकते। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।